हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में जीएस वन के सेक्युलरिज्म टॉपिक से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्वेश्चन है, आर टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लुरलिज्म द की एलिमेंट्स इन मेकिंग ऑफ इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में आ चुका है। इसके आंसर में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जिसमें कि हम लोग सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन देंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर उसके बाद यूनिक हाउ इट इज़ यूनिक फ्रॉम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ये देखेंगे। फिर टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लुरलिज्म पर्सपेक्टिव से इसको हम लोग इंडियन सेक्युलरिज्म को रीड आउट करेंगे, क्या क्या इसके डायमेंशंस हो सकते हैं। फाइनली हम लोग चैलेंजेस टू इंडियन सेक्युलरिज्म को देखेंगे और फाइनली कंक्लूजन करके इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग तीन चीज़ों की बात करेंगे। डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद हाउ इट इज़ यूनिक फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर। तो सेक्युलरिज्म का दो प्रपोजिशन होते हैं। पहला है कि इट द फर्स्ट इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन फ्रॉम ऑफ द स्टेट फ्रॉम द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ये हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट इसका पार्ट ये होता है कि पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस एंड बिलीफ आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो ये इसका एक सेक्युलरिज्म का दो पार्ट है, दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इसका डेफिनेशन हो गया। अब इंपॉर्टेंस क्या है सेक्युलरिज्म का इंडिया में। तो 2011 के सेंसस में इंडिया इज होम टू सेवरल रिलीजन। 79.8 जो परसेंट है वो हिंदू हैं, 14.2 इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं, रिमेनिंग जो है वो प्रैक्टिस करते हैं क्रिश्चियनिटी, सिख, बुद्ध, जैनिज्म एंड अदर रिलीजन। तो सेक्युलरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया टू मेंटेन द हार्मोनी। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। Unlike the Western secularism, which propagates a strict separation between religion and state, इंडिया के जो सेक्युलरिज्म है उसमें क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल रेस्पेक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल रिलीजन होगा। द इंडियन स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स फॉर द सेक ऑफ सोशल रिफॉर्म सच एज द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो हम लोगों ने देखा है। तो ये वेस्टर्न में क्या है, स्टेट और रिलीजन अलग है, वो कभी एकदम बिल्कुल ही सेपरेट थिंग है, दे कैन नॉट इंटरवीन। बट इंडिया में है, all religion are equal before the law in the state and they will have the equal representation, और state can intervene for the sake of the social reform। ठीक है। तो ये हम लोग का इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग टॉलरेंस का पर्सपेक्टिव देखेंगे, इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या इनका क्या रोल है। तो इसमें हम लोग 3-4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला है कि हाउ टॉलरेंस एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। ठीक। इट रेफर्स टू द एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स रिलीजियस, एथनिक एंड कल्चरल आइडेंटिटीज विद इन अ सोसाइटी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, टॉलरेंस इज द एबिलिटी टू को एग्जिस्ट पीसफुली विद द पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स, बिलीव्स विदाउट प्रीजडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसका ये मतलब हो गया कि हम लोग को डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन को एक्सेप्ट करना और साथ में बहुत ही पीसफुली एक साथ रहना दूसरे के फेथ एंड बिलीफ के साथ। ठीक है। इसके साथ हम लोग एक कोट भी दे देंगे महात्मा गांधी का। उनका ये कहना था, द गोल्डन वे इज टू बी फ्रेंड विद द वर्ल्ड एंड टू रिगार्ड द होल ह्यूमन एज अ वन। तो आप ये देख सकते हैं गांधी की जो फिलॉसफी है, नॉन वायलेंस एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस इज डीपली रूटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस। तो आप यहाँ पे टॉलरेंस में गांधी का कोट जरूर करना। फिर आप एक रिसेंट एग्जांपल दे दो कि आखिर इंडिया में टॉलरेंस है तो है कैसे। तो आप इसमें अभी ये जो अयोध्या का केस हुआ है 2019 में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या को लैंड के लिए वहाँ मंदिर बनाने के दिया और फिर जो मस्जिद है उसके लिए दूसरी जगह लैंड दिया। तो ये एक टॉलरेंस का एग्जाम्पल है, ये आप दे सकते हो। फिर उसी तरह से इसका ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा आप ये भी पर्सपेक्टिव डाल सकते हो कि इसके साथ चैलेंजेस भी है, कि जैसे कि दिल्ली में वायलेंस वगैरह हुआ है, तो विच अंडरस्कोर्स द नीड फॉर द कंटिन्यूअस एफर्ट टू प्रमोट एंड अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस। नेक्स्ट इज आप एक अपने कोर्ट के जजमेंट से भी अपने इस पॉइंट को वैलिडेट कर दो कि टॉलरेंस एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। तो आप एक लैंडमार्क जजमेंट जो था सेंट स्टीफेंस कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे इस वीडियो के बाद में बात करेंगे, इस वीडियो के एंड में। तो इस केस के इस जो लैंडमार्क जजमेंट था, इससे भी टॉलरेंस का इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म प्रूव होता है। नेक्स्ट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न है। तो आप लिख सकते हो आर्टिकल 25, आर्टिकल 14 जो गारंटी करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, 14 डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और आर्टिकल 16 गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो दिस ऑल आर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द टॉलरेंस इन इंडियन सेक्युलरिज्म। उसका एक फिर चैलेंज भी आप लिख सकते हो कि क्या चैलेंज रहा था। तो आप बहुत सारे अभी आजकल केस सुनते हो कि मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम्स जो चल रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली चैलेंजिंग द टॉलरेंस इन इंडियन सेक्युलरिज्म। इसके साथ हमारा टॉलरेंस का पर्सपेक्टिव कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट हम लोग एसिमिलेशन के बारे में बात करेंगे। एसिमिलेशन में हम लोग 4-5 पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट कि इसका मतलब क्या होता है, नेक्स्ट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो एक लैंडमार्क जजमेंट था सेंट स्टीफन कॉलेज वर्सेस दिल्ली का, वो उसमें कुछ रिसेंट एग्जांपल्स देखेंगे कि हाउ इंडिया इज इन द वे ऑफ एसिमिलेशन इन इंडियन सेक्युलरिज्म। तो एसिमिलेशन का मतलब होता है इट इज़ अ सोशोलॉजिकल प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल्स और ग्रुप adopt the culture, customs and norms of a different society, often the dominant one। ठीक है, तो इसका ये मतलब है जिस भी सोसाइटी में जो डोमिनेंट वन है उसके कल्चर को अडॉप्ट करते हैं जो छोटे छोटे और माइनॉरिटी वाले जो ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो इसे एसिमिलेशन कहते हैं। तो आखिर एसिमिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप इनटू द मेन स्ट्रीम। अब मेन स्ट्रीम में एक साथ मर्ज होते हैं तो इट विल फोस्टर द म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, और अल्टीमेटली एक साथ होने से शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी आती है। ठीक है, और जो भी उनके बाउंड्रीज होते हैं रिलीजन, कास्ट, रीजन के बेसिस पे वो टूटती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज ए कॉर्नर स्टोन हमारे इंडिया के लिए है। ठीक है, India has managed to maintain the unity and solidarity among its citizenship because of unity in diversity। ठीक है, तो इसका ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि एसिमिलेशन के फेवर में कुछ ऐसा जजमेंट हुआ है कि आज तक। तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी और दिल्ली केस का हम लोग ये मार्क बताएंगे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था टू अपहेल्ड द राइट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस टू प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। ठीक है, चार्टर, और उनका जो भी डिस्टिंक्ट जो भी माइनॉरिटीज़ के जो भी रिक्वायरमेंट है उसको रखने के लिए ये रिजल्ट आया था। नेक्स्ट है कुछ केस स्टडी देख लेंगे कि किस तरह से एसिमिलेशन जो है इंडियन सेकुलरिज्म को सपोर्ट कर रहा है। एक तो पारसी कम्युनिटी का दे देंगे। तो पारसी कम्युनिटी जो जोरिस्तानिज्म को फॉलो करते हैं वो पारसी से माइग्रेट किए, बट दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ए लार्ज a lot of fields like industry, philanthropy, or arts. They seamlessly integrated into the Indian society while preserving their unique religious and cultural practices। तो ये एक सक्सेसफुल केस है पारसी कम्युनिटी का, आप ये भी कोट कर दो। फिर इंडियन थिंकर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में का भी एक पर्सपेक्टिव डालेंगे। तो अम्बेडकर का क्या कहना था, तो उन्होंने इम्फेसाइज किया हमेशा फ्रैटर्निटी विच इम्प्लॉइज ए सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड फॉर ऑल इंडियंस। और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो आर्टिकल 25 से 28 जो है गारंटी द फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडरस्कोर द सेकुलर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो ये पर्सपेक्टिव भी कवर है। एक रिसेंट एग्जाम्पल है तो क्या ऐसा कुछ गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, कुछ ऐसा लॉ ला रही है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आप डाल सकते हो, जिसका ये काम है एसेंशियली कि इट फास्ट ट्रैक्स द सिटीजनशिप फॉर माइनॉरिटीज़, और जो भी बाहर बाहर से भाग के आए ना नेबरिंग कंट्री से, उनको भी एक मेन स्ट्रीम में लाना है। टू दैट विल हेल्प इन द एसिमिलेशन एंड अल्टीमेटली इट विल कंट्रीब्यूट द इंडियन सेकुलरिज्म। ठीक है, क्रिटिक्स का कहना है कि ये इंडियन सेकुलर फैब्रिक को अंडरमाइन कर रहा है, बट इट हैज़ ओवरऑल गुड फैक्टर। तो इसके साथ हम लोग का एसिमिलेशन का फैक्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्लुरलिज्म का। प्लुरलिज्म में हम लोग देखेंगे ये है क्या, फिर जवाहरलाल का कोड देखेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस देखेंगे, एंड फाइनली एक एग्जाम्पल से इसको एंड करेंगे। तो प्लुरलिज्म है क्या, तो इट इज़ ए को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल डिस्टिंक्ट कल्चर, रिलीजन एंड इथनिक ग्रुप विद इन ए सिंगल सोसाइटी। इट इज़ अ बिलीफ इन डाइवर्सिटी मल्टीप्लिसिटी वेयर नो सिंगल ग्रुप और बिलीफ सिस्टम डोमिनेट्स। ठीक है, ये आप इसका डेफिनेशन दे दिए प्लुरलिज्म का। अब जवाहरलाल का एक कोट भी दे दो इसके सपोर्ट में, जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इंडियाज स्ट्रेंथ, दिस इज द यूनिटी इन एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया एंड दिस इज आवर स्ट्रेंथ। तो आप ये कोट करोगे तो प्लुरलिज्म को एक सपोर्ट मिल रहा है कि आपने एक थिंकर को भी कोट किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से आर्टिकल 29 है, फिर उसके बाद फिर आर्टिकल 29 के थ्रू इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज बाय guaranteeing them the right to conserve their distinct language, script और culture। ठीक है, इससे ये होता है कि आप छोटे से छोटे भी माइनॉरिटी हो तो आप अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हो, सो दैट सोसाइटी में सिंगुलैरिटी नहीं है कि इट विल रिमेन प्लूरल। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, ऑल अदर रिलीजन को एग्जिस्ट। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं तो वो भी दे देंगे, जैसे कि कोर्ट ने एक सबरीमाला केस का आप कोर्ट कर सकते हो। इस सुप्रीम कोर्ट ने जज किया कि ऑल वुमेन ऑफ ऑल एज कैन गो इनटू द
टेम्पल। तो इससे क्या हुआ, इट प्रमोटेड द जेंडर इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो इट अगेन सपोर्टेड द प्लूरलिज्म इन द इंडिया एंड फर्दर सेक्युलरिज्म इन इंडिया। फाइनल है कि एक अगेन एक थिंकर का आप कोट सकते हो, बी आर अम्बेडकर के बारे में। आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस द लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। और एक लैंडमार्क जजमेंट एक और आप ऐड कर सकते हो, एस आर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है अगेन फाइनली आप ये सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 25, ये आप कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से डाल सकते हो। और फिर फाइनली एक साहबनो केस इज ऑल्सो क्लासिक एग्जाम्पल वेयर सुप्रीम कोर्ट upheld the right to equality and non-discrimination, thereby reinforcing the principle of pluralism. तो इसमें भी क्या हुआ था, एक मुस्लिम वुमेन को एलुमिनी के लिए कोर्ट ने उनके राइट को अपहेल्ड किया था। तो इसके साथ हम लोग का प्लूरलिज्म का पर्सपेक्टिव कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आज के डेट में इंडियन सेक्युलरिज्म को क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज कम्युनलिज्म और रिलीजियस इंटॉलरेंस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली राइट 2020 को आप जरूर लिखें, विच हैज थ्रेटेंड द सेकुलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है आजकल सेक्युलरिज्म को बहुत ही मिस इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, ठीक है, एज एन एंटी रिलीजन लीडिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन। और उसके बाद नेक्स्ट है कि लैंडमार्क जजमेंट अगर आप लिख सकते हो तो दे दो जरूर, सेंट जेवियर्स कॉलेज फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात, that secularism does not mean that India state is against religion, but rather it is an impartial observer that respect all religions। ठीक है, तो एक फेवर में यह था कि किस तरह से टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट को लॉज और जजमेंट देना पड़ता है टू मेंटेन इट। तो आजकल सेकुलरिज्म के नाम पे पॉलिटिकल एक्सप्लाइटेशन भी बहुत हो रहे हैं। ठीक है, अयोध्या जो लैंडमार्क जजमेंट था इसके बेसिस पे काफ़ी डिस्प्यूट्स भी हुए। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस, क्योंकि देखो अभी तक इंडिया में कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म सिविल कोड एज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पोजेस अ चैलेंज टू सेक्युलरिज्म। ठीक है, ये पॉइंट बहुत लिखना बहुत ही जरूरी है। Different religious communities in India are governed by their personal laws, leading to the disparities, potential discrimination. Supreme Court in Sahabano case 1985 highlighted the need for a uniform civil code to ensure equal right for all citizens irrespective of their religion. So ये point थोड़ा मैं डिटेल में बोल रहा हूँ, this is very important। आप ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को कोट करें या आर्टिकल 44 को भी लिखें। नेक्स्ट इज सेक्युलरिज्म का यूज़ करके आजकल काफ़ी रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म भी फैल रहा है। तो 2008 के मुंबई अटैक को आप ज़रूर मेंशन करें। और फाइनली सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ के कारण दिस लॉट ऑफ हेट स्पीच इज स्प्रेडिंग ओवर दी सोशल मीडिया, राइट। तो मिस इन्फॉर्मेशन एंड हेट स्पीच कैन बी इजली बी डिसिमेटेड लीडिंग टू कम्युनल टेंशन एंड वायलेंस। आप इसका एक केस लिख सकते हो, पड़वासी भल्लई Santhan versus Union of India emphasize the need to regulate hate speech to protect the secular fabric of the country। तो ये एक और पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आप ये केस भी जरूर मेंशन करें सो दैट इट विल हाईलाइट कि हाँ देयर इज ए डायर नीड टू रेगुलेट दिस थिंग्स। फाइनली हम लोग इस का कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन में हम लोग ये लिख देंगे कि अपहोल्डिंग द सेकुलर वैल्यूज इज द crucial for maintaining the diverse and pluralistic character of India। The Constitution, through various articles and the preamble, enshrines these values, and recent events and debates underscore the importance of secularism in contemporary India। As citizen, it is our duty to uphold these values and strive for a truly secular India। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और बताएं हमें किस टॉपिक पे आपको आंसर चाहिए, हम जरूर बनाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।